दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। एक आदमी है और ये एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक आदमी ने इन्वेस्ट करे 1550 रुपये। कितने जी? 1550। ये रहा एक आदमी। ठीक है, इसके पास कितने पैसे हैं? इसके पास पैसे हैं जी 1550। 1550 रुपये और इसको टू पार्ट्स में इन्वेस्ट कर देता है। एक पार्ट मान लीजिए एक्स होगा, तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 1500 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1500 में से एक्स अमाउंट निकाली और इन्वेस्ट कर दी। बचेगी कितनी? एक्स जितनी निकाली 1500 में से वो बच गई ना। एक्स निकाली वो बच गई। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। और इसको क्या कहता है कि एक के ऊपर 8%, हमें नहीं पता इसके ऊपर या इसके ऊपर। एक के ऊपर 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे के ऊपर 6% का। ठीक है, एंड 6% ऑन द अनदर पार्ट, है ना। ठीक है, इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर, एक साल में 1 ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, तो देखा जाए तो वो मिला है जी 106 रुपीज़। कितना? 106 रुपीज़। अगर इतना मिला है, मान लेते हैं, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट ईच रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्पेक्टेड। सो हमने बताना है कि ये पार्ट्स कितने थे, कितना इन्वेस्ट किया उसने। ठीक है, अलग अलग। सो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको वो वाला फार्मूला पता होगा, एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम ओवर 100। सो अगर ये देखें तो ये दो पार्ट्स में होगा, क्योंकि एक 8% के ऊपर और एक 6% के ऊपर। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सो प्रिंसिपल अगर देखें तो प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो कितना होगा? प्रिंसिपल होगा पहले का एक्स। एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, वही प्रिंसिपल होता है ना जो इन्वेस्ट किया। हमने एक्स को पहले इन्वेस्ट किया, एक्स प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना मान के चलें? इसके ऊपर 8 मान लेते हैं, क्योंकि पहले ऊपर बात हो रही है 8 की। 8 मान लिया इंटू 8 इंटू टाइम। टाइम कितना है? एक साल ओवर 100। सही है। प्लस दूसरा पार्ट कितना इन्वेस्ट किया? वो इन्वेस्ट हुआ है जी 1500। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 1500 माइनस एक्स, है ना। ठीक है, ये प्रिंसिपल है इंटू 6, क्योंकि वो 6 वो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटू 1 वो मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि वो पता ही आपको 1 तो 1 ही रहेगा ना, ओवर 100। और ये किसकी इक्वल है? ये इक्वल है जी 106 रुपये के, क्योंकि 106 रुपये ही हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, ये इस फॉर्मूले की बदौलत हमने उसको लिखा। ठीक है, अभी मैं इसे साफ कर देता हूँ ताकि हम आगे का प्रोसेस अच्छे से कर सकें। ठीक है, सो आगे जो है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा? 8x। अभी तो बस वही बच रहा है, कैलकुलेशन ही, आंसर आपके सामने आ जाएगा। 8x प्लस 1500, सॉरी ये 1500 बचा है, सॉरी 1550 बचा होगा ना, क्योंकि 1550 है, मैंने यहाँ पे 1500 लिख दिया है। 1550 है ये। 1550 माइनस एक्स इंटू 6, है ना। 6 को अगर हम 1550 से मल्टीप्लाई कराएं तो जी कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा जी 9300। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के ऊपर 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई कराएं, एंड माइनस का माइनस, और x6 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो कितना? 6x ओवर 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा 106। ठीक है, अभी मैं इसे साफ कर देता हूँ। आगे वाला जो प्रोसेस है वो ऐसे है, अगर 100 को उधर भेजा जाए दूसरी तरफ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। 8x प्लस 9300 माइनस 6x इज इक्वल टू 106
डबल जीरो, क्योंकि 2 जीरो पीछे मल्टीप्लाई कराएंगे 100 के साथ, तो 2 जीरो से लग गई उसकी, है ना। ये कितना है, ये 6x है और ये 8x है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, माइनस करा है 8x में 6x, तो 2x बचा। 2x इज इक्वल टू, ये जो 99,300 है उधर जाके, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 10600 माइनस 9300, इसके साथ माइनस कराएं तो कितना बचेगा। तो दोस्तों ये बच जाएगा, अगर देखा जाए 2x की वैल्यू आ जाएगी 600 में से 300 निकाला 300 रह गया, 10 में से 9 निकाला कितना रह गया 1, ये बच गया 1300। और x का, अगर 2x है 1300 का हाफ कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 1300 का हाफ कितना 650, 650, ठीक है। सो ये x की वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। सीधा सीधा सा ऑप्शन तो ए ही है, लेकिन अगर हम दूसरा इसे और तरीके से देखें, 1550 में से अगर माइनस कर दें, 1550 में से x अगर माइनस कर दे तो दूसरी अमाउंट भी हमारे पास आ जाएगी 650, जीरो सा जीरो, 5 का 5, और 15 में से 6 निकाले तो 9 बच गए, सॉरी ये 50 था ना, 1550 में से अगर 650 निकाले, ये जीरो है, और 15 में से 6 निकाले 9, सो एक 900 और एक 650, हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस सम को मैंने अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई किया, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।